हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। तो आज है मेरे बेबी का कुआं पूजन और वेलकम पार्टी। तो मैंने सोचा कि आज मैं एक व्लॉग बनाती हूँ और आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ पे किस तरह से कुआं पूजन होता है। तो अभी घर में पार्टी है तो सबके सब कुछ ना कुछ काम में लगे ही हुए हैं। अभी मैं भी नहाई नहीं हूँ, जस्ट ब्रेकफास्ट किया है और शौर्य भी उठ गया है तो उसको भी जस्ट अभी नहलाना है और उसके बाद से फिर थोड़ा सा बाल वगैरह भी मैं सेट करवाने जाऊँगी और बाकी डेकोरेशन का काम अभी घर में चल रहा है। कुआं पूजन तो शाम में ही होता है, तो अराउंड 4-4:30 बजे के आसपास कुआं पूजन होगा। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी अभी तो घर के सारे लोग ना कुछ काम में लगे ही हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ घर में क्या क्या हो रहा है। तो ये रही मेरी मम्मा। मम्मा क्या कर रहे हो आप? रिटर्न गिफ्ट की तैयारी कर रही हूँ। ओ, रिटर्न गिफ्ट क्या है इसमें? देख कैसा लग रहा है। अरे वाह मम्मी, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मम्मी ना अभी रिटर्न गिफ्ट की तैयारी कर रही है। जो भी गेस्ट आएंगे ना, उनमें जो भी लेडीज होंगी उन सबको ये वाली पोटली दी जाएगी और इसमें श्रृंगार का सामान है। तो जब गेस्ट जाएंगे उस टाइम पे ये देंगे। बाकी रिटर्न गिफ्ट में ना हम लोगों ने ऐसे भाजी के डब्बे भी रखे हैं। ये इस तरह के डब्बे हैं, तो ये भी हम उस बैंगल्स के साथ देंगे। लेडीज वगैरह के लिए बैंगल्स है और जो जेंट्स वगैरह आएंगे, मतलब पूरी फैमिली को वो इस तरह का डब्बा दिया जाएगा। ये रहे सारे भाजी के डब्बे जो पूरी तरह से ना पैक होके और मंगा के हमने रख लिए थे। तो ये अभी थोड़ी देर बाद गाड़ी में लोड हो जाएंगे और फिर डायरेक्ट जहाँ पे फंक्शन होना है वहाँ पे चले जाएंगे। बाकी पापा, मम्मी और दीदी ने मिलकर के पूरा गेट अच्छे से सजा दिया था और दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फूलों से सजा हुआ है। बिगर फूल के तो डेकोरेशन में मज़ा ही नहीं आता है। और प्लस यहाँ पे गणेश जी की चौकी रख दी गई है। तो जब कुआं पूजन स्टार्ट होगा ना, तो यहाँ पे माथा टेक करके और उसके बाद से ही फिर स्टार्ट करते हैं। और बाकी मैं आपको बाहर की डेकोरेशन दिखाती हूँ। तो ये सुबह सुबह मम्मी पापा ने सारी डेकोरेशन कर दी थी और प्लस ये ऐसे करके ना सारा, ये तो मैंने धो दिया था तो उसको अच्छे से लगवा दिया फिर। और ये रही फूलों की डेकोरेशन। बिगर फूलों के ना डेकोरेशन में मज़ा ही नहीं आता है। जो रौनक फूलों की होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। बाकी मम्मा ने ये 2-2 लड्डुओं का पैक भी बनवाया था। वैसे तो भाजी का डब्बा है ही, बट पता नहीं ये किस लिए बनाया। मैं पूछती हूँ मम्मा, ये वाली मिठाई का डब्बा क्यों बनवाया आपने? ये मैंने इसलिए बनवाया कि कुआं पूजन के बाद लेडीजों का मुँह मीठा करना जरूरी है, तो ये मिठाई देते हैं। साथ साथ थोड़े भीगे हुए चावल भी देते हैं, अक्षत जो सगन के होते हैं कुआं पूजन के बाद। अच्छा 2-2 दाने दो, सब लेडीजों को दो। अच्छा, तो ये हमारे में रस्म होती है कि शायद जो भी लेडीज होती है ना, उनको बिगर मुंह मीठा कराए नहीं भेजना होता है। तो इस वजह से मम्मी ने ये 2-2 के लड्डू के पैक बनवा लिए हैं। और जो भी रिचुअल्स होते हैं उनको तो फॉलो करना ही चाहिए। तो अभी बाकी लोग तो घर के कुछ ना कुछ काम में लगे ही हुए हैं। तो मैं अभी फटाफट से पहले शौर्य को फीड कराती हूँ और उसके बाद से फिर उसको भी नहलाना है, मुझे भी नहाना है। और ज़्यादा टाइम अब बचा है नहीं, मतलब तैयार होने में भी तो टाइम लगेगा ना। और ये रहा मेरा क्यूटू सा बेबी शौर्य। बेटू इधर देखो, इधर देखो। शौर्य बेटा देख इधर। हेलो हेलो, आज क्या है? शौर्य का कुआं पूजन है, वेलकम पार्टी। अभी बेचारा नहाया नहीं है। अभी इसको नहला करके राजा बाबू बनाएंगे और उसके बाद से इसको लेके चलेंगे। आपकी वेलकम पार्टी है आज, पता है आपको? ओ मेरा बच्चा कैसे स्माइल कर रहा है। हेलो बोलो, बोलो हेलो गाइस। स्माइल कर दो, स्माइल करके दिखा दो। आपका फेस किसी ने देखा नहीं था, इतने दिनों बाद आए हो हैं। तो ये रहा मेरा क्यूटू सा बेबी। इतने ज़्यादा कमेंट्स आते थे, आपको पता है आपके लिए कितने ज़्यादा कमेंट्स आते थे कि आप बेबी का फेस दिखाओ, बेबी का फेस दिखाओ। ये रहा बेबी, ये रहा बेबी। चलो अब नाई करना है और नाई करके सुंदर बनना है और उसके बाद से हम तैयार होंगे, है ना। तो अब शौर्य को फीड कराना है और उसके बाद से मैं उसको नहलाती हूँ और फिर मैं आपको बाकी की चीज़ें दिखाऊंगी। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। तो अभी मैं नहा करके तैयार हो गई हूँ और शौर्य को भी नहला करके सुला दिया है और अभी मैं जा रही हूँ अपने बालों को थोड़ा सा हेयर स्टाइल करवाने के लिए। तो अभी तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही स्कूटी पे चली जाऊंगी। एक्चुअली हेयर स्टाइल का मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, बट मैंने सोचा ना सीधा स्ट्रेट करवा लेती हूँ। पहले तो मैंने अपने बालों में स्मूथनिंग करवा रखी थी, बट ना वही है, शौर्य जब से हुआ ना उसके बाद से स्मूथनिंग कराने का टाइम ही नहीं मिल पाया और फिर केमिकल यूज़ भी नहीं करना चाहिए, बेबी के लिए ठीक भी नहीं रहता। तो अभी मैंने सोचा क्या बनवाऊँ, बट मैंने कहा सबसे सेफ ऑप्शन है कि बालों को स्ट्रेट करवा लो। हम करने जा रहे हैं मैम के हेयर में आयरन।
और आयरन कर रहे हैं हम हीट प्रोटेक्टर और सीरम की प्रोटेक्शन के साथ, जो कि मैम के बालों को हार्म नहीं करेगा, ख़राब नहीं करेगा। तो देख के इसका भी खतरा नहीं रहेगा, हेयर फॉल का भी खतरा नहीं रहेगा। एक तो क्या है ना कि प्रेसिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और 30 मिनट्स में ही हो जाता है। मेरे हस्बैंड ने यही बोला कि तुम ना डायरेक्ट जा करके प्रेसिंग कराओ, वो लोग तुम पे सही लगेगा। तो अभी तो मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए हैं और वो आफ्टर 30 मिनट्स बाद आएंगे एंड देन फिर मैं उनके साथ जाऊंगी। मेरा एक साइड तो पूरा कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट, और बस एक साइड बाकी है। फिर उसके बाद से घर जाएंगे एंड देन बहुत ज़्यादा तैयारी भी करनी है, खुद भी तैयार होना है। और यहाँ पे 2:30 तो बज ही गए हैं और 4:30 के बाद से हमारा कुआं पूजन होने लगता है। मतलब मम्मी ने 4:30 बजे का टाइम दिया था कि सारे जो गेस्ट वगैरह है वो आ जाएंगे, और 2:30 यहीं पर बज गए हैं। तो मुझे फटाफट से जा कर के तैयार होना है, फिर शौर्य को भी देखना है, उसको भी तैयार करना है। पर ठीक है, कोई नहीं, ये टाइम कभी कभी मिलता है। और ये है मेरा फाइनल लुक स्ट्रेट होने के बाद। बाकी मैंने अपने हस्बैंड को कॉल कर दिया है, तो वो बस अब थोड़ी देर में आने वाले होंगे। फिर उसके बाद से जा कर के सीधा मुझे अपना लहंगा पहनना है और फिर कुआं पूजन के लिए तैयार होना है, क्योंकि यहाँ पे 3 बज चुके हैं। और फिर 2-3 रस्में वगैरह होती हैं, वो भी करेंगे एंड देन उसके बाद से फिर हम जहाँ पे शौर्य की वेलकम पार्टी होनी है वहाँ पे चले जाएंगे। मैं आपको पूरा ब्लॉग में सारी चीज़ें दिखाऊंगी, तो इसलिए वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। तो बाकी मेरे हस्बैंड अभी आ गए हैं मेरे को लेने के लिए, तो मैं फटाफट से इनके साथ जा रही हूँ। बाल तो अच्छे से प्रेसिंग करी है उन्होंने वैसे मेरी। बताओ बाल कैसे लग रहे हैं मेरे? सही लग रहे हैं? सही, चलो बढ़िया है फिर। नहीं वैसे अच्छा किया था उन्होंने, मतलब बहुत अच्छे से प्रेसिंग करी थी उन्होंने और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाया। 30 मिनट्स लगा, मुझे लग रहा था 1 घंटा लग जाएगा, बट उन्होंने 30 मिनट्स में ही ना पूरा कंप्लीट कर दिया। अब बस जल्दी से जाना है, तैयार होना। शौर्य उठा तो नहीं? अभी सो रहा है? सो रहा है। ये सही रहता है मेरे बच्चे का कि जब भी वो नहा लेता है ना, नहाने के बाद उसको फीड करा दो, वो आराम से सोता रहता है। मतलब 1 घंटा तो वो सो ही जाएगा, उसके बाद ही उठता है। तो ये चीज़ अच्छी चीज़ है मेरे बेटे की। तो अभी मैं घर पे पहुंच गई हूँ और अब हम ऊपर जा रहे हैं। जल्दी जल्दी से तैयार होना है क्योंकि 4 बजे सारे गेस्ट आने लग जाएंगे, तो फिर ठीक नहीं होगा। और ये मेरे हस्बैंड सामान निकाल के गाड़ी में से, आ जाइए जी। वैसे तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम रहता है ना वो बालों का रहता है। मतलब मुझे तो ज़्यादा टेंशन हो जाती है बालों की कि कौन सा हेयर स्टाइल बनाऊँ, कौन सा नहीं बनाऊँ। एक बार स्ट्रेट करा लिया, अब कुछ नहीं करना, जस्ट मेकअप करना है और लहंगा पहनना है। अभी मैं आपको अपना लहंगा दिखाती हूँ कि मैं कौन सा लहंगा पहनने वाली हूँ। टेंशन के चक्कर में हमें भी हो जाती है टेंशन। ये तो है, मेरे हस्बैंड को ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि हाँ मेरी वाइफ का, मेरे हस्बैंड का रहता है मेरी वाइफ का लुक हमेशा अच्छा होना चाहिए। ये तो फ़ायदा है मुझे। तो अभी मेरे मम्मी पापा और मेरी सिस्टर वगैरह सब जने आ गए हैं और मैं अब जा रही हूँ तैयार होने के लिए। मैं आपको अपना लहंगा दिखाती हूँ, मेरा लहंगा जो आज मैं पहनने वाली हूँ आज के फंक्शन में। तो बाकी मैं तैयार होके फिर आपको दिखाती हूँ। तो तैयार होने के बाद ये था मेरा फाइनल लुक और तब तक वीडियोग्राफर वाले भैया भी आ गए थे। तो फिर उन्होंने थोड़ी बहुत हम सब की वीडियोस वगैरह बनाई और उसके बाद से फिर गणेश जी की पूजा की बारी आई। मम्मी ने मेरे हाथ में चावल भर रखे थे जो कि गणेश जी को चढ़ाने थे, तो फिर मैंने वो चावल गणेश जी को अर्पित किए और उनका आशीर्वाद लेकर के फिर पूजा स्टार्ट करी। वैसे तो कुआं पूजन 4-4:30 बजे के अराउंड ही होना था, बट बारिश आ गई थी, इस वजह से थोड़ा सा डिले करना पड़ गया। तो फिर हमने 6 बजे के अराउंड कुआं पूजन किया और फिर मैं नीचे गई और वहाँ पे हमारे जो भी नेबर्स वगैरह थे वो सब जने आ गए थे और सभी लोग बहुत डांस कर रहे थे। तो फिर थोड़े से ठुमके हमने भी लगाए और उसके बाद से फिर कुआं पूजन के लिए मंदिर की ओर प्रस्थान किया। नीचे आने से पहले मैंने शौर्य को फीड करा दिया था और वो सो गया था और उसके दादू और नानू दोनों उसके पास ही बैठे थे कि अगर वो उठ जाता है तो वो उसको खिला लेंगे। उसके बाद से फिर घर के बाहर ही हमारा थोड़ा फोटो शूट वगैरह किया गया, थोड़ी वीडियोस वगैरह बनाई भैया ने और उसके बाद से फिर हम मंदिर के लिए निकले। एक तो बारिश हो गई थी तो थोड़ा मौसम ठीक हो गया था, इतनी ज्यादा गर्मी नहीं लग रही थी। अदरवाइज मैंने तो लहंगा पहन रखा था, ऊपर से मेकअप वगैरह, बाल भी खुले, तो अगर गर्मी होती तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाती। बट भगवान जी के आशीर्वाद से मौसम ठीक था। मम्मी को तो इनफैक्ट टेंशन हो रही थी कि कहीं बीच में ही बारिश ना हो जाए और सबके सब गीले हो जाए, इसलिए मम्मी बार बार बीच में बोल भी रही थी कि चलो फटाफट से कुआं पूजन कर लेते हैं, कहीं बीच में बारिश हो गई तो सब कुछ खराब हो जाएगा। बट वही है ना कि डांस में सब इतने मगन थे कि जल्दी जल्दी कुआं पूजन की कौन सोचे। मैं भी बीच बीच में थोड़ा बहुत डांस कर ही ले रही थी। एक्चुअली मेरे सर पे कलश रखा था, उसमें पानी फुल था, तो ज्यादा तेज डांस करती तो पानी छलकने का डर था, इसलिए थोड़ा बहुत ही डांस कर रही थी।
फिर हम मंदिर पहुंच गए और वहाँ पे जो भी कुआं पूजन की रस्में वगैरह थी वो सभी मम्मी वगैरह मुझे बताने लग गई और वैसे वैसे मैं करने लग गई। कुआं पूजन में मेनली वरुण देवता की पूजा होती है जो कि पानी के देवता होते हैं। तो उनको मैंने फूल वगैरह अर्पण किया और उसके बाद से इसमें सतिये बनाए जाते हैं हल्दी से, और ये देवरानी जेठानी मिल करके बनाती है। तो मैंने और दीदी दोनों ने मिल करके सतिये बनाए। और फिर उसके बाद से मैंने फूल माला वगैरह चढ़ाई, और इसमें जो भी सामान लेकर के जाते हैं ना कुआं पूजन के लिए, तो उसमें से कुछ भी सामान वापस लेकर के नहीं आना होता है। जो भी चने की दाल वगैरह, गुड़ और जो भी प्रसाद वगैरह होता है वो सब कुछ वहीं पे चढ़ा देना होता है और बांट देना होता है। तो फिर जो भी सामान वगैरह था जो भगवान जी को चढ़ाना था वो सब कुछ मैंने चढ़ा दिया, और उसके बाद से दीपक वगैरह दिखा करके आरती उतार के दक्षिणा चढ़ाई, और उसके बाद से फिर जल चढ़ा करके मैंने पूजा को संपन्न किया। फिर पूजा ख़त्म करने के बाद वहाँ पर जितने भी बड़े लोग थे उन सबका आशीर्वाद लिया, और जो लड्डू के हमने छोटे डब्बे बनाए थे वो सबको बांटे, और फिर मम्मी के साथ थोड़ा सा फोटोशूट वगैरह हुआ, और फिर सब जने घर को आ गए। बस मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ पे रुक गए थे क्योंकि फोटोग्राफर वाले भैया को कुछ हमारी वीडियोस वगैरह बनानी थी। दिन का टाइम था और पार्क का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने हमारी बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी। फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने के बाद हम सीधा घर पे आ गए, और तब तक शौर्य भी उठ गया था, तो उसको फीड कराने के बाद मैंने तैयार किया और फिर हम पार्टी के लिए निकल गए। और वहाँ पहुँचने के बाद फिर हुई शौर्य की ग्रैंड एंट्री पूरी फैमिली के साथ। हमने शौर्य का स्टॉलर तो पहले ही भिजवा दिया था ताकि उस पर डेकोरेशन वगैरह हो जाए, तो उस पर बलून्स वगैरह लगा करके उसको सेट कर दिया गया था। और फिर शौर्य को स्टॉलर में बिठाने के बाद उसकी एंट्री हुई, और हम सभी ने डांस करते करते शौर्य की एंट्री करवाई। जब शौर्य की एंट्री हो रही थी ना उस टाइम पे तो बिल्कुल चुप सा ही हो गया था। एक तो इतनी ज़्यादा लाइटिंग थी वहाँ पर, और उसने फर्स्ट टाइम इतने सारे लोगों को एक साथ देखा था, तो उसके लिए तो ये सब कुछ एकदम नया नया सा ही था। तो इस वजह से वो एकदम शांत होकर के सभी लोगों को इधर से उधर देख रहा था, और शायद समझने की कोशिश कर रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं तो क्यों इकट्ठे हुए हैं। एंट्री लेने के बाद शौर्य के साथ सभी का फोटो शूट हुआ, और फिर मैं और मेरे हस्बैंड हम तीनों की स्पेशल वीडियोस वगैरह भी बनी। वहाँ पे हम दोनों का तो एक ही काम हो गया था कि शौर्य को हंसाना है ताकि उसकी अच्छी अच्छी वीडियोस आ सके, क्लिप्स आ सके। स्टार्टिंग में तो पहले वो हंस ही नहीं रहा था, नॉर्मल ना सबको देख रहा था घूर घूर के कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर बाद में थोड़ा सा कंफर्टेबल हुआ, उसके बाद से फिर स्माइल करने लग गया। मेरा तो एक ही काम था कि उसको ना चुटकी बजा रही थी, क्लैप कर रही थी ताकि वो स्माइल करे। जब भी उसका स्पेशल फोटो शूट हो रहा था ना उस टाइम पे मैं उसको आवाज़ लगा रही थी, हे शौरू शौरू शौर्य ऐसे करके, तो फिर वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। और वहाँ पे ना तो छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे ना, तो इसको देखते ही वो सारे के सारे इसके पास आ गए। और एक तो बच्चों को होता है ना कि छोटा बच्चा है तो बेबी बेबी करके बोलने लगते हैं, तो सारे ना इसको बेबी बेबी करके बुलाने लगे। और कुछ तो कह रहे थे कि आंटी आप ना मुझे इसको गोदी में दे दो, मैं इसको खिलाऊंगा और खिलाऊंगी। मैंने कहा नहीं नहीं बेटा, अभी ये बहुत छोटा है, अभी सिर्फ ये मम्मा की गोदी में ही रहता है, आपके पास ना वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब वो खेलेगा। हमारी सोसाइटी के ही बच्चे वगैरह थे, तो फिर मैंने उनको ऐसे समझाया और उसके बाद से उनको भेजा। उन बच्चों ने भी इसके साथ फोटोज़ वगैरह क्लिक कराई थी। तो फिर शौर्य की स्पेशल फ़ोटो शूट होने के बाद फिर बारी थी केक कटिंग की, तो हमने शौर्य के लिए वेलकम शौर्य करके केक मंगा रखा था, और फिर सभी जनों ने मिल करके शौर्य का केक काटा। पहले तो जो फोटोग्राफर वाले भैया थे उन्होंने बहुत सारी क्लिप्स वगैरह निकाली शौर्य की केक के साथ, और फिर सभी फैमिली मेम्बर्स, शौर्य के दादा दादी, नाना नानी, सब जनों ने मिल करके केक काटा। तो केक काटने के बाद सभी ने एक दूसरे को केक खिलाया और शौर्य को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। और अब बारी थी शौर्य को गिफ्ट्स देने की, तो शौर्य को सभी ने बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट्स दिए, प्लस ब्लेसिंग्स और अपना आशीर्वाद भी खूब सारा दिया। मैंने इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस वगैरह डाली थी, तो उस टाइम पे बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आपने फंक्शन के बीच में शौर्य को फीड नहीं कराया था क्या? तो ऐसा नहीं है, शौर्य को बीच बीच में मैं फीड करा रही थी। वहाँ पे एक सेपरेट रूम था जिसमें मैंने जाके 2-3 बार शौर्य को फीड कराया था। वैसे तो शौर्य बिल्कुल परेशान
परेशान नहीं हो रहा था, उस दिन लोगों को देख रहा था। बट ये है कि जब डांस वगैरह होने लग गया तो उस टाइम पे साउंड की वजह से तेज़ म्यूज़िक बज रहा था, तो उस टाइम पे थोड़ा सा डर गया था। और फिर जब मैंने ले जा करके उसको फीड कराया तो उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो गया था। अब शौर्य एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पर है, तो मैं चाहे पार्टी में हूँ, फंक्शन में हूँ, या फिर मार्केट में हूँ, या फिर कहीं और हूँ, जब भी वो डिमांड करता है फीड की तो मैं उसको ज़रूर फीड कराती हूँ। फोटोज़ वगैरह क्लिक होने के बाद अब थी बारी डांस वगैरह की, तो सबने मिल करके बहुत ज़्यादा डांस किया। शौर्य के दादी और दादू ने तो स्पेशल डांस परफॉर्मेंस भी दी थी, प्लस मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी डांस किया था। उसकी वीडियो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला था, प्लस मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी अपलोड किया था। आई होप आप लोगों ने वो वाली वीडियो देख ली होगी। डांस वगैरह करने के बाद अब थी बारी डिनर की, तो सभी गेस्ट वगैरह ने डिनर स्टार्ट किया और गेस्ट के खाने के बाद फिर सभी फैमिली मेंबर्स ने भी खाना वगैरह खाया और हम सभी ने अपने वेलकम पार्टी के फंक्शन को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। तो आई होप आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।